ऑफ एथिक्स क्या होता है ये सब चीज़ें हम देखे थे। इंफॉर्मेशन कोड ऑफ एथिक्स के बारे में हमने देखी थी। अब हम जो देख रहे हैं वो है नर्सिंग कोड ऑफ एथिक्स। तो नर्सिंग कोड ऑफ एथिक्स के पर्पसेस क्या क्या हैं। सबसे पहला एथिक्स मतलब मैं आपको बता चुका हूँ कि आपके आचार विचार व्यवहार कैसे होने चाहिए। ये सारा सब कुछ जो लिखा हुआ है इसे एथिक्स कहा जाता है। ठीक है, मॉरलिटी कहा जाता है। ठीक है, आप एक नैतिकता आपके अंदर होनी चाहिए। तो वो नर्स के अंदर क्या क्या नैतिकता होना चाहिए। नर्स के अंदर एक प्रोफेशन है तो प्रोफेशनल क्या एथिक्स होने चाहिए, उसको किस तरह से बिहेवियर करना है, कैसे आचार संहिता व्यवहार आचार विचार उसके होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो एथिक्स के अंदर पर्पज फर्स्ट दे रखा है, इन्फॉर्म द पब्लिक अबाउट द मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ द प्रोफेशन एंड हेल्प देम अंडरस्टैंड ऑफ प्रोफेशनल नर्सिंग कंडक्ट। पब्लिक को भी पता चलता है, पब्लिक को इन्फॉर्म करना कि प्रोफेशन का मिनिमम स्टैंडर्ड्स कितना है। हमको एक लेवल स्टैंडर्ड लेवल मेंटेन करके चलना है। ठीक है, नर्सिंग का। ठीक है, तो ये चीज़ है। और पब्लिक को भी समझने में सहायता मिलेगी नर्सिंग के क्या क्या कंडक्ट्स हैं, नर्सिंग कैसे वर्क करता है, नर्सिंग का एक प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स क्या है। ठीक है, एक मैनर के अंदर आपको वर्क करना है। तो वो इन्फॉर्म पीपल पब्लिक को भी इन्फॉर्म करना, उनको बताना, ये हमारा उद्देश्य है नर्सिंग कोड ऑफ एथिक्स का कि किस तरह से नर्सिंग प्रोफेशन बेहतर वर्क करता है ताकि पब्लिक का विश्वास बढ़े, पब्लिक केयर करवा के रिफ्यूज़ ना करे। ठीक है, आप जब उनसे कम्युनिकेट करोगे, केयर करोगे तो वो आपका बेहतर इंटरेक्शन हो। तो आपको इस चीज़ों के लिए आपको एथिक्स, नर्सिंग कोड ऑफ एथिक्स के पर्पस बनाए गए हैं। ठीक है, नर्सिंग कोड ऑफ एथिक्स बनाया गया। तो पहला पर्पस तो यह है कि इन्फॉर्म द पब्लिक अबाउट द योर प्रोफेशन स्टैंडर्ड। सेकंड बोला गया प्रोवाइड अ साइन ऑफ द प्रोफेशन कमिटमेंट टू द पब्लिक इट सर्व्स। ठीक है, इसमें क्या है कि पब्लिक को आप जो भी केयर दोगे, जो भी आप पब्लिक के लिए करोगे, जो भी आप लोगों के लिए कर रहे हो, ठीक है, वो जो भी आप चीज़ें कर रहे हो तो उसमें एक आपका प्रोफेशनल आपका एक कमिटमेंट है। ठीक है, कि आप एक बेहतर केयर कर रहे हो। ठीक है, आप एक लेवल मेंटेन करके केयर कर रहे हो, रिस्पेक्टफुल केयर कर रहे हो। ठीक है, ये चीज़ इसके अंदर आएगी। ठीक है, उसके बाद है आपका आउटलाइन द मेजर एथिकल कंसिड्रेशन ऑफ द प्रोफेशन। प्रोफेशनल के अंदर ऐसे कोई चीज़ें हैं जिसमें आपको आपको कोई डिसीजन लेना है। ठीक है, तो आपको जब कोई ऐसे बड़े डिसीजन लेना होते हैं पेशेंट से रिलेटेड, केयर से रिलेटेड, तो आप उसको एथिक्स के में को ध्यान में रखते हुए ये सारे डिसीजन लेते हैं। ठीक है, पेशेंट फॉर एग्जांपल मैंने लास्ट में बताया था एथिकल इश्यूज़ के अंदर पेशेंट मरना चाह रहा है पर आप क्या चाहते हो कि वो जिए और वो बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी जिए। तो यहाँ ये ठीक है, आपको ऐसे इन चीज़ों में कॉन्फ्लिक्शन में आपको जहाँ डिसीजन लेने होते हैं, एक पेशेंट को कोई केयर दी जा रही है तो आप उसके बिलीव्स का उसके फेथ का ध्यान रखते हो, उसके जो हैबिट्स हैं उनका ध्यान रखते हो। ठीक है, और आप उसको ध्यान में रखते हुए आप खुद का भी लेवल मेंटेन करते हो, स्टैंडर्ड मेंटेन करते हो और चीज़ें करते हो। तो ये आपका एक आउटलाइन, एक दायरा देता है आपको। कुल मिला के कहने का मतलब है कि एक दायरा देता है आपको डिसीजन लेने का कि आपको इस तरह से आपको वहाँ पे डिसीजन लेना है। ठीक है, उसके बाद जैसे कि नेक्स्ट बोला है फॉर एग्जाम्पल प्रोवाइड स्टैंडर्ड्स फॉर प्रोफेशनल बिहेवियर। प्रोफेशनल बिहेवियर में आपका स्टैंडर्ड्स हो। ठीक है, स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करने के लिए आपको एथिक्स बनाए गए। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई पेशेंट का कोई अटेंडर्स लोग बहुत ज़्यादा हंगामा कर रहे हैं और कुछ भी गलत गाली गलौज कर रहे हैं, जो भी चीज़ कर रहे हैं बैड वर्ड्स, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, तो प्रोवाइड स्टैंडर्ड्स फॉर प्रोफेशनल बिहेवियर। तो अगर ऐसा कुछ चीज़ें होती है, कोई अटेंडर्स अगर हंगामा कर रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं कि उनके साथ लड़ने लग जाना, आपको अपने एथिक्स पे ध्यान देना। एथिक्स कहता है आपका नियम, एथिक्स के नियम कहते हैं कि आपको अपना वर्क करना है, उनको समझाना है अगर वो समझने की स्थिति में है, कंडीशन में, या आप अपना काम करिए, आप उनसे मत उलझिए। ये आपका एथिक्स कहता है। ऐसा नहीं कि आप भी उनने आपको चार बातें बोल दी तो आप भी उनको लड़ने लग गए। आप एक वर्क करना है, अपना काम करने वाले हो। ठीक है, आपको ये समझना चाहिए कि वो उनका कोई फैमिली का सदस्य को कोई कुछ बीमार है तो इस वजह से वो ऑलरेडी डिप्रेस्ड रहते हैं, फैमिली अटेंडर्स लोग, ये चीज़ रहते हैं। पर आप तो नहीं हो डिप्रेस्ड, आप तो आपको केयर कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको कुछ अपनी तरफ से कोई गलत या हार्मफुल चीज़ें नहीं करना है, माल एफिशिएंस नहीं करना है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपका कौन बता रहा है आपको चीज़ ये ऐसे करना है, आपको कौन बता रहा है, एथिक्स के जो नियम आपके बनाए गए नर्सिंग कोड से एथिक्स बनाए गए, ये आपको बोल रहे हैं। ठीक है, रिमाइंड नर्सेस ऑफ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे अज्यूम व्हेन केयरिंग फॉर द सिक। जब आप भी किसी बीमार को जब उसकी केयर करते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखते हो, क्या क्या एथिक्स चीज़ें ध्यान में रखते हुए आपको उसकी केयर करना है, ये आपको रिमाइंड कराते हैं आपके एथिक्स। ठीक है, तो ये इतनी सब चीज़ों के लिए यहाँ पे पर्पसेस बनाए।
इंटरनेशनल कोड ऑफ नर्सिंग एथिक्स के अंदर सर ICN कोड फॉर एथिक्स फॉर नर्सेज में सबसे पहले बात फर्स्ट अडॉप्टेड बाय द इंटरनेशनल काउंसिल फॉर नर्सेज ICN जो है वो आपका इंटरनेशनल काउंसिल फॉर नर्सेज है, INC नहीं है। INC इंडियन नर्सिंग काउंसिल होता है और ICN अगर हो गया तो वो इंटरनेशनल काउंसिल फॉर नर्सेज होता है, ठीक है। तो ये संगठन है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज काउंसिल है। 1953 में इन्होंने क्या करा था, कोड ऑफ एथिक्स नर्सेज के लिए एक्सेप्ट किया था, अडॉप्ट किया था। इट हैज़ बिन रिवाइज्ड एंड reaffirmed at various times since most recently with this review and revision completed in 2005। ये बीच बीच में समय समय पर इसको रिवाइज किया गया, इसमें चीज़ें बना जोड़ते गए हटाते गए। उसके बाद ये अभी लास्ट 2005 में इस रिवाइज किया गया था कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद ये नर्सेज हैव 4 फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सबसे मेन तो ये है कि नर्सेज की कितनी 4 फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रमोट हेल्थ को प्रमोट करना, ठीक है। टू प्रिवेंट इलनेस, हेल्थ को प्रमोट करना, बीमारी से बचाना, हेल्थ को रिस्टोर करना, ठीक है। और टू एलिवेट सफरिंग, ठीक है। जो बीमार है उसको आपको क्या करना, रिलीव देना है सफरिंग। जो भी बीमारी जिसको हुई है, जो भी इस चीज़ में तकलीफ़ में है, उसको आपको एलिवेट करना मतलब रिलीफ देना उसको, ठीक है, उसको आराम देना, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें उसका फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेसिक मेन काम नर्स का यही है। हेल्थ को प्रमोट करना, बीमारी से बचाना, हेल्थ को रिस्टोर करना, और जो बीमार है उसकी तकलीफ़ों को दूर करना, एलिवेट करना, उसके लिए आपको वर्क करना। द नीड फॉर नर्सिंग इन इज़ यूनिवर्सल, और नर्सिंग की जो नीड है, ज़रूरत है, वो पूरे ग्लोबली यूनिवर्सल है। ऐसा नहीं किसी इंडिया के अंदर ही ज़रूरत है, ठीक है। मेनली वो पूरे वर्ल्ड में नर्सिंग की ज़रूरत है, ठीक है। इनहेरेंट इन नर्सिंग इन रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स। देखो आप जो नर्सिंग का जो इनमें चीज़ें आएंगी, उनमें सबसे मेन चीज़ है, बेसिक और परमानेंट पार्ट क्या है इसके, जो है आपका रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, मानव के अधिकारों के रिस्पेक्ट करना, ठीक है। उसके बाद इंक्लूडिंग कल्चरल राइट्स, इसके अंदर उनके कल्चरल राइट्स भी आ गए, उनके कल्चरल हक्स भी आ गए, जो उनकी संस्कृति है, समाज है जिसमें वो वर्क करते हैं, उसका भी आपको सम्मान करना है। द राइट टू लाइफ एंड चॉइस, उनके जीवन जीने का उनको हक को, उसको सम्मान करना है। उनके पसंद चीज़ जो भी वो चाहते हैं उसका सम्मान करना है, ठीक है। कोई चीज़ अपनी तरफ से थोपना नहीं। टू डिग्निटी एंड टू बी ट्रीटेड विथ रिस्पेक्ट, उनको डिग्निटी से बेहतर आप रहें और उनको रिस्पेक्टफुल होकर आप उनको ट्रीट करें, ठीक है। रिस्पेक्ट दें और रिस्पेक्ट के साथ उनको ट्रीट करें, बेहतर तरीके से बातचीत करें, उनके कल्चर्स, उनके बिलीव्स का सम्मान करें, उनका सम्मान करें और उनको ट्रीट करें, उनको केयर दें। नर्सिंग केयर इज रिस्पेक्टफुल ऑफ एंड अनरेस्ट्रिक्टेड बाय कंसिडरेशन ऑफ एज। नर्सिंग केयर रिस्पेक्टफुल है, और ये आपको अपने प्रोफेशन को मेंटेन करके रखना है। ऐसा नहीं कि आप अपने ऐसे कुछ बिहेवियर करें जिससे आपके नर्सिंग प्रोफेशन पे उंगली उठे, ठीक है। आपको इसलिए एथिक्स बनाए गए हैं, एथिक्स को फॉलो करना आपको ज़रूरी है, ठीक है। तो ये रिस्पेक्टफुल है, ठीक है। और आपको ये अनरेस्ट्रिक्टेड है, इसके ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं, किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। किस चीज़ के लिए, ना कलर के लिए या ना एज के लिए। ये हर एज वालों को नर्सिंग केयर दी जाती है, ना हर कलर वालों को दी जाती है, गोरा काला चाहे जैसा भी हो, ठीक है। क्रेड जाति किसी भी जगह का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी कल्चर से आता हो, ठीक है। कोई सी भी उसको बीमारी हो, कोई सी भी डिसेबिलिटी हो, कोई भी जेंडर हो, मेल हो फीमेल हो, जैसा भी हो, ठीक है। सेक्सुअल ओरिएंटेशन कुछ भी हो, ठीक है। उसके बाद आपका नेशनलिटी कोई सा भी देश का हो, पॉलिटिक्स, रेस और सोशल स्टेटस, जात पात, किसी भी चीज़ को, किसी भी कलर को, किसी भी, सिर्फ ह्यूमन होना चाहिए। आप एक ह्यूमन की केयर कर रहे हो, आप एक ह्यूमन की केयर करते हो, ये आपको ध्यान होना चाहिए। ना कोई आपको जाति देखना है, ना कोई आपको धर्म देखना है, ना कोई आपको नेशनलिटी देखना है, ना आपको कलर देखना है, ना कोई आपको उसका कल्चर देखना है, ना कोई आपको उसकी बीमारी देखना है, ना कोई आपको उसकी डिसेबिलिटी देखना है कि मैं तो बर्न वाले को नहीं करूँ, या तो मैं तो फ्रैक्चर को नहीं करूँ, या मैं कोई ऐसे किसी भी चीज़ में कोई स्पेसिफिक, ये सारी चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। तो ये इन सब चीज़ों से परे है नर्सिंग केयर, ठीक है। अगर आप इस प्रोफेशन में आए हो तो आप इन सब चीज़ों से परे होकर एक डेडिकेशन के साथ, आपको एक डेडिकेशन के साथ पेशेंट की केयर करना है। आप उसको ह्यूमन समझें और उसकी सारी जो उसकी बिलीफ्स हैं, उसके फेथ हैं, उनकी सबकी आप क्या करेंगे, रिस्पेक्ट करते हुए अपनी केयर को आगे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। नर्सेस रेंडर हेल्थ सर्विसेज टू द इंडिविजुअल, द फैमिली एंड द कम्युनिटी एंड कोऑर्डिनेट देयर सर्विसेज विद दोज ऑफ। तो यहाँ पे क्या है, नर्स प्रोवाइड कर रही है हेल्थ सर्विसेज किसको, इंडिविजुअल्स को रेंडर एंड प्रोवाइड करना है, ठीक है।
तो वो किसके, इंडिविजुअल को, फैमिली को और कम्युनिटी को। आप एक व्यक्ति को भी करते हो, आप फैमिली को भी करते हो, और आप पूरी कम्युनिटी को भी करते हो, कॉलोनी को भी करते हो, ठीक है, आप एक गांव को भी करते हो, ठीक है। तो ये आपका नर्सेस ओवरऑल को होलिस्टिक केयर देती है, होलिस्टिक यानी संपूर्ण केयर, ठीक है। एंड कोऑर्डिनेट देयर सर्विसेज विद दोज ऑफ रिलेटेड ग्रुप, और अपनी सर्विस को कोऑर्डिनेट करती है जो भी इन चीज़ के लिए रिलेटेड ग्रुप्स हैं, जो इन चीज़ों के लिए सामाजिक संस्थाएं हैं, या और भी जो लोग इसके हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें का काम कर रहे हैं, उन सब से मिलके ये क्या करते हैं, वर्क करती है, ठीक है। उसके बाद है आईसीएन कोड ऑफ एथिक्स फॉर नर्सेज हैज़ 4 प्रिंसिपल एलिमेंट्स दैट आउटलाइन द स्टैंडर्ड ऑफ एथिकल कंडक्ट। 4 बेसिक चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है, और जो कि आपके प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। नर्सेस एंड पीपल, सबसे पहले तो है नर्सेस एंड पीपल। नर्सेस एंड पीपल में क्या, नर्स प्राइमरी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू पीपल रिक्वायरिंग नर्सिंग केयर। सबसे मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है नर्स का, प्राइमरी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है कि लोगों को नर्सिंग केयर मिले, लोगों को जिनको ज़रूरत है उनको नर्सिंग केयर प्रोवाइड हो, लोग, ठीक है। पीपल रिक्वायरिंग नर्सिंग केयर, ठीक है, जो भी लोग हैं उनको नर्सिंग केयर मिले, ठीक है। इन प्रोवाइडिंग केयर द नर्स प्रमोट्स एन एनवायरनमेंट इन विच द ह्यूमन राइट्स, वैल्यूज, कस्टम्स, स्पिरिचुअल बिलीफ्स ऑफ द इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी आर रिस्पेक्टेड। जब भी प्रोवाइड कर रहे हो केयर, यहाँ पे दोबारा वो बात दोहराई गई है कि आपको जो भी आप कर रहे हो, तो आपको ह्यूमन राइट्स, मानव के अधिकारों का, उनके वैल्यूज़ का, उनके विश्वास का, बिलीफ्स का, उनके फैथ्स का, ठीक है, उनके जो भी वो जिसमें विश्वास करते हैं, जो भी कल्चर वो अपनाते हैं, जिस भी एरिया में वो रहते हैं, जहाँ भी उनकी भाषा है, जो भी वो कलर के हैं, जिस तरह से भी हैं, उनको आपको सिर्फ एक ह्यूमन समझ के उनको क्या करना है, केयर करना, और इन सब चीज़ों का, उनकी सारी चीज़ों का सम्मान करना है, ठीक है। आपका मेन पर्पस उनको हेल्थ केयर प्रोवाइड करना है, ठीक है। उसके बाद है आपका द नर्स इंश्योर दैट द इंडिविजुअल रिसीव सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन ऑन विच द टू बेस कंसेंट फॉर केयर एंड रिलेटेड ट्रीटमेंट। आपको ये इंश्योर करना है कि इंडिविजुअल जो है वो सफिशिएंट इंफॉर्मेशन उसको मिले, ठीक है। कंसेंट ऑफ केयर एंड रिलेटेड ट्रीटमेंट, जो भी उसको केयर दी जा रही है, जो भी उसको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उसके बारे में उसको इन्फॉर्मेशन हो, उसको जानकारी हो। नर्स होल्ड इन कॉन्फिडेंस पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड यूजेज जजमेंट इन शेयरिंग इन दिस इन्फॉर्मेशन। उसको आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो उसमें उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, कि कॉन्फिडेंस, ठीक है, उसको होल्ड करना है और उठाना है उसका कॉन्फिडेंस, ठीक है, केयर के प्रति, ट्रीटमेंट के प्रति, ठीक है। और उसको जजमेंट इन शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल कि आप बोल रहे हैं कि आप ये केयर ले रहे हो तो आपका 10 दिन में आप बेहतर जल्दी हो जाओगे, आप 5 दिन में जल्दी ठीक हो जाओगे, आप 4 दिन में डिस्चार्ज हो जाओगे, दैट इज़ द जजमेंट, ठीक है। और इससे उसको क्या होता है, कॉन्फिडेंस मिलता है, वो आपको कोऑर्डिनेट करेगा, बेहतर उसको फील होगा, आप उसकी चीज़ों का रिस्पेक्ट करते हो, उसको केयर देते हुए आगे बढ़ोगे, तो आपको भी अच्छा लगेगा, आप भी केयर देने में इंटरेस्टेड होगे, और पेशेंट को जल्दी से जल्दी आप ठीक करके घर पहुंचाओगे, ठीक है। द नर्स शेयर विद सोसाइटी द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इनिशिएटिंग एंड सपोर्टिंग एक्शन टू मीट द हेल्थ एंड सोशल नीड्स ऑफ द पब्लिक, इन पर्टिकुलर दोज ऑफ वल्नरेबल पॉपुलेशन। आपको यहाँ पे सोसाइटी में देखना है, ठीक है। यहाँ पे आप सोसाइटी के साथ और क्या शेयर करोगे, द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इनिशिएटिंग एंड सपोर्टिंग एक्शन टू मीट द हेल्थ एंड सोशल नीड्स ऑफ द पब्लिक। पब्लिक को क्या ज़रूरत है हेल्थ के रिलेटेड, एक समाज के अंदर पब्लिक को स्वास्थ्य से रिलेटेड क्या जानकारी की ज़रूरत है, क्या चीज़ों की अवेयरनेस की ज़रूरत है, क्या चीज़ों के लिए लोग जिम्मेदार नहीं है, क्या चीज़ों के लिए लोग अवेयर नहीं है, कौन सी बीमारी ज़्यादा फैल रही है, ये सारा चीज़ असेस करते हुए आपको आपको समाज में वर्क करना है, समाज में इन चीज़ों के लिए काम करना है, दैट इज़, ठीक है। उसके बाद नर्स आल्सो शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सस्टेन एंड प्रोटेक्ट नेचुरल इन्वायरमेंट फ्रॉम डिप्लीशन, पॉल्यूशन, डिग्रेडेशन एंड डिस्ट्रक्शन। आपको नेचुरल इन्वायरमेंट जितना भी है उसके बारे में भी ध्यान रखते हो अपनी केयर प्रोवाइड करना है, ठीक है। पॉल्यूशन ना नहीं करना है, डिस्ट्रक्शन नहीं करना है, तोड़ना फोड़ना है, डिप्लीशन नहीं करना है, ठीक है, ठीक है। नेचुरल जो भी चीज़ें, पेड़, वृक्ष, झाड़, ठीक है, सारी चीज़ें, इन सब में किसी भी तरह का कोई आपको हार्मफुल चीज़ें नहीं करना है, ठीक है। आपको अपना केयर पर ध्यान देना, और सारी आपकी केयर इस तरह से हो कि ये इन चीज़ों को कोई हार्म ना हो, ठीक है। कोई प्रोसीजर आप कर रहे हो, कोई केमिकल्स वगैरह, ये सारा चीज़, इन सबको आपको ध्यान से डिस्पोज करना है, वेस्टेज से ध्यान से डिस्पोज करना है, तो पॉल्यूशन ना करें, एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना करें, दैट इज़ हियर, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। द नर्स आल्सो शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, ये हो चुका है। देन उसके बाद आपका सेकंड पॉइंट आता है नर्स एंड प्रैक्टिस। पहले तो नर्स एंड पीपल, नर्स का पीपल के प्रति क्या जिम्मेदारी, जवाबदारी, और कैसे उसको रिएक्ट करना है। अब नर्स को अपने खुद के प्रोफेशन के प्रति कैसे रहना है, अब जो प्रैक्टिस कर रही है उसके प्रोफेशन के प्रति कैसे, उसको पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सन यानी उसकी जवाबदारी, अकाउंटेबिलिटी मतलब कह सकते हैं आप उत्तरदायित्व, ठीक है, इसमें भी यही चीज़ आती है।
ठीक है। तो उसके एक जिम्मेदारी होगी, एक जवाबदारी होगी अपने ना प्रैक्टिस के प्रति कि वो जो काम कर रही है वो काम बेहतर तरीके से हो रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम होती कुछ होती तो उसके लिए जिम्मेदार है, और वो अपनी तरफ से पूरी संपूर्ण डेडिकेशन के साथ वर्क कर रही है। ठीक है, ये चीज़ है। ठीक है, उसके बाद फिर प्रैक्टिस में और क्या क्या करना है उसको, जो अपने वो खुद के प्रोफेशन के लिए क्या क्या जवाबदारी है उसकी, कि द नर्स मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ पर्सनल हेल्थ सच दैट द एबिलिटी टू प्रोवाइड केयर इज़ नॉट कॉम्प्रोमाइज। उसको खुद के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। ठीक है, और उसको मेंटेन करना है, पर्सनल हेल्थ का भी स्टैंडर्ड भी मेंटेन करना है। जो एबिलिटी है उसकी केयर प्रोवाइड करने की, वो उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो खुद ही बीमार है तो वो कैसे फिर कि दूसरे को केयर दे। तो ये चीज़ है कि उसको खुद के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए भी इतना अपने आप को मजबूत रखना है कि आप पेशेंट को भी प्रॉपर बेहतर तरीके से केयर दे पाओ। ठीक है, उसका द नर्स यूजेज जजमेंट रिगार्डिंग द इंडिविजुअल कॉम्पिटेंस व्हेन एक्सेप्टिंग एंड डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। नर्स क्या कर रही है यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या करते हैं आप, कि नर्स का जो जजमेंट है वो इंडिविजुअल का कितनी सक्षम है, वो कितना उसमें उसको असेस करते हो, अपना जजमेंट लगाते हो। ठीक है, कि वो क्या कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद से कर सकता है, ले सकता है। ठीक है, आपको अपने किसी इंडिविजुअल के क्षमता का आप जो है जजमेंट लगा रहे हो। ठीक है, कि वो फॉर एग्जांपल आपके एक सीनियर हो और आप के सामने जो नर्स हैं, आपके सामने ग्रुप है, उस ग्रुप में आप चेक कर लोगे, असेस करोगे कि कौन लोगे जो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है, कितना उसमें क्षमता है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे कही गई है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे है नेक्स्ट जो यहाँ पे दे रखा है उसमें मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ पर्सनल कंडक्ट। पर्सनल कंडक्ट्स का को मेंटेन करना। पर्सनल कंडक्ट मतलब होता है आपके आचरण, आपके विचार व्यवहार को आपको मेंटेन करना है, जिससे आप जब पेशेंट से जिस तरह के व्यवहार करेंगे तो आप जो पेशेंट का पब्लिक का कॉन्फिडेंस भी ले पाएंगे और बेहतर तरीके से वर्क कर पाएंगे। नर्स इन प्रोवाइडिंग केयर इंश्योर दैट यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक एडवांसेस आर कॉम्पिटिबल। आपको साइंटिफिक चीज़ों का, टेक्नोलॉजीज़ का, इनका सबका यूज़ करना है पेशेंट की केयर के लिए, और साथ में उसकी सेफ्टी का भी ध्यान रखना है और लोगों के हक राइट्स का भी ध्यान रखना है। ठीक है, लोगों को आप केयर दे रहे हो, लोगों के पास पब्लिक के पास आप जिसको केयर दे रहे हो उसके पास ये हक है कि आपकी केयर को वो रोक दे या उसको मना कर दे, तो आपको नहीं देना है। तो ये सारी चीज़ भी हैं, ये हक भी हैं। ठीक है, तो आपको हर चीज़ का ध्यान रखते हुए क्या करना है, आगे बढ़ना है। नर्सेस एंड द प्रोफेशन। प्रोफेशन में क्या है, nurse assume the major role in determining and implementing acceptable standards of clinical nursing practice. The nurse assume the major role in determining and implementing acceptable standards of clinical nursing practice management, research and education. नर्स का मेजर रोल है आपके रिसर्च में, मैनेजमेंट में, ठीक है, एजुकेशन में। ठीक है, तो ये ऐसा आपको अपने प्रोफेशन के प्रति जिम्मेदार रहना है। यहाँ पे ये चीज़ बोला गया कि मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस। क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस के स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट करने, डिटरमाइन करने में मेजर रोल है नर्स का। ठीक है, नर्स जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है रिसर्च में। ठीक है, रिसर्च और प्रोफेशनल नॉलेज के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, और ये मेंटेन करती है सेफ, इक्विटेबल सोशल एंड इकोनॉमिक वर्किंग कंडीशन इन नर्सिंग। ठीक है, आप जो है सेफ़ एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो, इक्विटेबल सबके लिए बराबर एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो। ऐसा नहीं किसी को ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, किसी को कम ध्यान दे रहे हो। इवन एक ऑल सबको एक जैसी केयर, सबको एक जैसा आपको ध्यान रखना है। सोशल एंड इकोनॉमिक वर्किंग कंडीशंस, तो ये आप सब चीज़ों का इसको मेंटेन करते हो। ठीक है, इन सब चीज़ों में आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। ठीक है, उसके बाद है आपका नर्स एंड कोवर्कर्स। नर्स और उसके साथ काम करने वालों के प्रति उसकी क्या जिम्मेदारी, जवाबदारी है। नर्स सस्टेन्स अ कोऑपरेटिव रिलेशनशिप विद कोवर्कर्स इन नर्सिंग एंड अदर फील्ड। जो भी आपके साथ में वर्क कर रहे हैं उनसे आपके कोऑपरेटिव रिलेशनशिप, ऐसा नहीं कि उनके साथ वर्क करते हुए आपको पेशेंट को केयर करते जाना है। ठीक है, उनके साथ कोऑपरेट करना है। द नर्स टेक्स अप्रोप्रिएट एक्शन टू सेफगार्ड इंडिविजुअल फैमिलीज एंड कम्युनिटीज विद देयर हेल्थ इज एंडेज्ड बाय अ कोवर्कर और एनी अदर पर्सन। अगर कोवर्कर्स या कोई दूसरे व्यक्ति के द्वारा पेशेंट की हेल्थ के लिए कुछ ऐसे प्रोसीजर्स या ऐसे चीज़ें हो जाती हैं जो उसके हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए डेंजरस हों, तो आपको उसके लिए क्या करना है, अप्रोप्रिएट एक्शन लेना है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे नर्सेज एंड सोसाइटी। नर्स का सोसाइटी के प्रति क्या, पार्टिसिपेट एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी विद अदर सिटीजन। सारे लोगों के साथ मिलकर वर्क करना है जो सिटीजन्स के मेन लोग होते हैं। ठीक है,
जो आपके, जैसे आप किसी गांव में गए तो सरपंच वगैरह हुए, इस गांव के मुखिया लोग हुए, तो उनको पार्टिसिपेट करते हुए आपको वहाँ के लोगों को केयर देना है, उनसे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है, कि वहाँ क्या चीज़ों की कमी है, क्या स्वास्थ्य के लिए क्या क्या चीज़ों की नीड है। रिकॉग्नाइज एंड परफॉर्म ड्यूटीज ऑफ सिटीजनशिप, अवेयर ऑफ लॉस रेगुलेशन विच अफेक्ट द प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन एंड नर्सिंग। आपको मेडिसिन और नर्सिंग की प्रैक्टिस के दौरान जो भी कानूनी चीज़ें हैं, ठीक है, ड्रग्स वगैरह मेडिसिन वगैरह का जो भी यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें, इसके बारे में आपको नियम कानून सब होना चाहिए और आप उसके अकॉर्डिंग वर्क करोगे, ठीक है। तो ये है आपका नर्सेस एंड सोसाइटी। तो इतना काफ़ी है, इतना आपका कोड ऑफ नर्सिंग, ठीक है, है। और आईसीएन ने इतनी चीज़ें दी है। तो इसमें 4-5 पॉइंट है। नर्स एंड, सो यहाँ से है आपका नर्स एंड पीपल, फिर नर्स एंड प्रैक्टिस, नर्स एंड द प्रोफेशन, नर्स एंड कोर वर्कर्स एंड नर्स एंड सोसाइटी। तो बाकी फिर हम बाद में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो।